जैसा कि आप सभी को अवगत होगा कि यूपीएसआई का पेपर हो चुका है और चारों शिफ्ट आज ख़त्म हो चुकी हैं और पेपर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पेपर नहीं है, समझ लो कि जो एग्ज़ाम के साथ में जो छेड़खानी होती है ना वही हो रखी है। मतलब किस तरह के इतना क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कौन पूछते हैं। तो बहुत पेपर जैसे कि इजी था, सभी लोग कर रहे होंगे, 120 तो मतलब सभी ही करके आए होंगे, अच्छा ही गया होगा। 120 तो मैं तो कहता हूँ 120 तो सभी करके ही आ रहे होंगे, है ना। सब ऑल टोटल जितना भी है। तो अब ऐसे में कन्फ्यूज़न ये रहेगी कि पेपर तो इजी था, रनिंग स्टार्ट करूं कि ना करूं। अब जहां जो कट ऑफ जो है पहले 120 रही थी, जो प्रीवियस कट ऑफ रही थी 120, और उससे पहले जो है वो 110 11 के अप्रॉक्सीमेटली ऐसे कुछ थी कट ऑफ। तो उतने तो अभी सबके मार्क्स ही बन रहे हैं, उतने तो क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं हम लोगों के। तो रनिंग स्टार्ट करना सेफ़ रहेगा या नहीं, तो उसी पे डिस्कस करने चल रहे हैं। तो अभी तो खैर आंसर की नहीं आई है, बट ये ज़रूर कन्फ्यूज़न रहा कि पेपर ही इतना इजी आया है। अभी तो सब पेपर का ही सोच रहे हैं कि इतना इजी आया है तो फिर होगा क्या, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितना क्या रहेगा। तो इस सब में तो खैर टाइम लगेगा अभी, लेकिन अब क्या होता है इसका आगे कि पेपर का जैसा लेवल है उसमें क्या ही रहेगा, क्या ही पेपर का आप लोग एनालिसिस और आंसर की का वेट करेंगे। जिसके 130 सही है, 120 सही है, 120 प्लस हैं, तो वो रनिंग स्टार्ट कर दें, रनिंग स्टार्ट करें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी तो होना है। तो नॉर्मलाइजेशन में जो कुछ होगा तो किसी के मार्क्स बढ़ जाएंगे, किसी के कम हो जाएंगे। बस यही हो गया, लक वाला गेम हो गया। अब तो तुम्हें गैमलिंग ही करानी है, लक हो गया तुम्हें। अब फिर ऐसा एग्ज़ाम जो सब पढ़ के जा रहे हैं, इतना सब कुछ बीएनएस पढ़ा, बीएनएसएस पढ़ा, सभी एक्ट पढ़े भाई, सेक्शंस पढ़े, और तुम पूछने को उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछ रहे हो। कुछ है ही नहीं, ढंग का पेपर आया, पता नहीं क्या कौन सा वो, ऐसा लगता है ज़्यादा बोलूँगा नहीं, तो पता नहीं क्या करके पेपर बनाया है, किस लिए पेपर बनाया था, कि एसआई के लिए पेपर बनाया है। इससे अच्छा तो लेवल कांस्टेबल का पेपर था, है ना। तो इससे अच्छा तो कांस्टेबल का पेपर था, तुम भाई वही दे देते तब भी ठीक लगता। लेकिन ये कि क्या ज़रूरत थी ये एग्ज़ाम लेने की एसआई की। निगेटिव मार्किंग कर देते तुम, नहीं निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये थोड़े इतना ही इजी पूछ दोगे। इसमें हालांकि 50% 35% वाला है, सेक्शनल में लाना पड़ेगा, और ओवरऑल 50% लाना पड़ेगा, तो वो भी है। लेकिन इतना तो नहीं आसान पूछना चाहिए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होना है। कि एग्ज़ाम तो जैसे हो चुका है, ठीक है, और 120 तो करेक्ट है ही हैं सबके, ठीक है। 110 वाले भी होंगे, ऐसा नहीं है कि 110 नहीं होगा, लेकिन 120 तो होगा ही होगा, मिल ही जाएगा। 110 से 20 की भी रेंज में जो है एवरेज स्टूडेंट होगा ही होगा, ठीक है। सिली मिस्टेक करने वाला होगा, गलत ऑप्शन पिक करने वाला होगा, ओएमआर नहीं भर पाया होगा, सही से अटेम्प्ट नहीं हो पाए होंगे, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, तो ये सब भी फैक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, चाहे कितना भी आसान पेपर हो जाए। क्योंकि टाइम देखो, हम लोगों के पास में 120 मिनट थे, क्वेश्चन हमारे पास में 160 थे। अगर आप कितना भी टाइम लगाएंगे तो 30 सेकेंड से 40 सेकेंड आपको लगना ही लगना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। इतना तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो यही है कि टाइम मैनेजमेंट का था, और कौन कितनी जल्दी सॉल्व कर ले गया, कौन सी चीज़ जल्दी करके छूट गया, और कौन से क्वेश्चन नहीं पिक करने थे, तो वो भी मैटर करता है इसमें। तो अभी तो यही है कि सबके 135 बन रहे होंगे, ठीक है। सभी का सिलेक्शन जो है पूरा, जितने भी थे 10 लाख 15 लाख जितने भी फॉर्म पड़े थे, सभी लोग दरोगा बन चुके होंगे अभी तक। तो कट ऑफ क्या रहेगी उसका वेट करें, या फिर अपनी क्या कर दें, रनिंग स्कोर कर दें। तो एक क्वेश्चन जैसे कि सभी को पता होगा 2.5 नंबर का है, निगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर 116 करेक्ट हो रहे हैं तो मतलब 290 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। 116 बन रहे हैं, 110 प्लस। अगर 110 प्लस हैं, एससी कैटेगरी, जर्नल जो भी है, जर्नल का तो ज़्यादा ही रहेगा, 120 है, लेकिन जिसके भी 110 से प्लस हैं उसको रनिंग कर लेनी चाहिए, रनिंग की प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। अभी से शुरू कर दोगे तो फिज़िकल के लिए एकदम से झटका नहीं लगेगा, तो स्टार्ट कर देनी चाहिए।
क्यों? क्योंकि बेस्ट डिसीज़न यही रहेगा कि रनिंग अगर अभी से स्टार्ट कर दोगे ना, रनिंग अभी से वेट कर दोगे तो कट ऑफ का क्या करना नहीं है, वेट रिस्क नहीं होता है, हो सकता है फिर कि कट ऑफ का जो है कैसे क्या, अब सपोज़ मार्क्स बढ़ गए तब क्या करोगे, तब क्या होगा आप तुरंत से फिर रनिंग को जो है स्टेमिना देना चाहिए, टाइम लगता है रनिंग को प्रिपेयर करने में। तो व्हाई स्टार्ट रनिंग? फिज़िकल कितना है? 4.8 किलोमीटर का है, रनिंग है। कैंडिडेट रनिंग में क्या हो जाते लेते, फेल हो जाते, क्योंकि मैंने भी 1-2 बार रनिंग दी है तो मैंने भी देखा है कि एक बैच पूरा दौड़ता है 50 कैंडिडेट का या 60 कैंडिडेट का, तो उसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 ही क्वालिफाई कर पाते। 15 तो बहुत ज़्यादा बता दिया, तो इतना ही क्वालिफाई कर पाता है। तो स्टैमिना बिल्डअप होने में टाइम लगता है, ये भी अच्छी बात है। तो अब करना क्या है, 30 दिन का प्लान है कुछ हमारे पास में। वीक 1 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि 2 किलोमीटर सिर्फ दौड़ेंगे, वॉकिंग जैसे करते हैं। जो लोग रनिंग कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छी ही बात है, प्रॉपर रनिंग अपनी बनाए रखें, और बाकी 2 किलोमीटर और मॉर्निंग वॉक पे जैसे जाते हैं उस तरह से जाते रहिए। 1 हफ्ता निकल जाएगा, आंसर की आ जाएगी, चेक हो जाएगी, चेक कर लीजिए, और फिर जब कट ऑफ वगैरह जो कुछ आए उसको देखिए, फिर अपनी वैसे तरीके से स्टार्ट करिए। अब पेपर का तो पता ही है किस तरह का पेपर आया है। अब यही है कि दोबारा होना चाहिए ये पेपर। अब उसमें ये लोग फिर अपनी सारी भड़ास निकाल देंगे और पेपर ऐसा बना देंगे किसी को कोई कर ही नहीं पाएगा, तो ये भी दिक्कत है ना। आसान चिल्लाएंगे तो वो इतना हार्ड पूछ देंगे कि कोई कर ही नहीं पाएगा, और हार्ड चिल्लाएंगे तो कहेंगे कि पता नहीं सिलेक्शन ही नहीं, मतलब कि पेपर ऐसा इतना गंदा पेपर लिया जाता है, करने वाला पेपर लेना चाहिए। तो वो कैंडिडेट के है ना, कैंडिडेट के ऊपर नहीं हो पाएगा कि उसे पेपर भी अच्छा चाहिए, कि वो सॉल्व भी कर ले, और फिर हार्ड भी नहीं चाहिए, तो इतना तो नहीं हो पाता है इतना। लेकिन हाँ, इतना आसान तो नहीं पूछना चाहिए था, इतना आसान तो नहीं पूछना चाहिए कि तुम तीनों चीज़ें दे रहे हो भाई, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट भी दे रहे हो, रेट भी दे रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, अमाउंट भी दे रहे हो, पूछ रहे हो इनका अंतर। ये क्या होता है, ये कोई क्वेश्चन होता है यार? तो इतना तो लेवल नहीं गिराना चाहिए, कम से कम एक फार्मूला तो लगाने का चांस तो दिया होता कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, कम से कम ये तो लगाने का मौका दिया होता कि सिर्फ P पूछ लेता। तुम ये 2 चीज़ें दे देते, 3 चीज़ें दे देते और एक चीज़ पूछ लेते, तो इतना तो मौका देना चाहिए ना। वो भी नहीं, तुम सीधे भाई जोड़ घटाना पूछ रहे हो। ये क्या होता है, बोर्ड मास का क्वेश्चन इतना ईजी सा दे रहे हो, उसमें भी कोई, छोड़ो यहाँ पे एग्ज़ाम वो उसकी डिस्कस नहीं करने आए पेपर का। तो रनिंग जो है अपनी स्टार्ट रखिए, रनिंग फिज़िकल जो भी है, पुशअप्स वगैरह है करते रहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ओवर द नाइट नहीं आती है। फ़िज़िकल को टाइम में लगता है, मेंटेन करने में लगता है, अपनी बॉडी को स्टेमिना बिल्डअप होता है धीरे धीरे। तो बेस्ट ऑफ लक। जितने भी सही हैं आप स्कोर ज़रा करके बताइएगा अपना, और क्या लगता है कि क्या ही कट ऑफ रहेगी। अब जितने भी हैं टीचर्स, यूट्यूबर, जितने बड़े हैं, उनको इस बात पे आवाज़ उठानी चाहिए कि इतना आसान पेपर क्यों पूछा गया, ना कि उनको इस बात से खुश होना चाहिए कि हमारे जो पढ़ाए हुए हैं उससे आया है। भाई ये जो क्वेश्चन था, अगर मैं खुद 100 क्वेश्चन की टॉप 100 क्वेश्चन ऐसे बना लेता आसान से, तो उसमें ही आ जाता। अरे कोई अलग से पढ़ने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती, खाली अगर वो 10 सेट पेपर ही लगा लेता, उसी में से ही फंस जाते सब। ऐसा तो क्वेश्चन बना रखा है एग्ज़ाम पेपर। तो अब उनके उससे फंसा है, तो इसका कोई वो जश्न मनाने वाली या ऐसा कुछ हाव खड़क कर करने वाली कोई बात नहीं है इसमें, कुछ फंसाने जैसा वाला कोई कुछ नहीं है इसमें। तो अपना स्कोर ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।